वेलकम टू पाइवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो हमारे लिए टाइम सेव करता है और हम उसको सॉफ्टवेयर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे ये हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल हम कोई स्पेसिफिक टास्क को हमने करना है, बार बार करना है, तो उसके लिए हम एक ही कोड लिख देंगे और उसको जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे और फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। पाइथन में बिल्ट इन भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं और हम खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुद से डिफ़ाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। आपने कीवर्ड लिखना है डेफ, उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हम बना रहे हैं एडिशन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम एडिशन। तो आपने नाम वही देना होता है जो आप जिस टाइप का फंक्शन बना रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पर देने होते हैं पैरामीटर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए और बी। ये एक एग्जांपल, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न। अब हमें क्या करवाना है, ए और बी का, तो ये 2 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, तो हमने इनको प्लस करवाना है, तो ये प्लस बी हम लिख देंगे। तो ये एडिशन का हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिंट। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे एडिशन। अब यहाँ पर हम आर्गूमेंट देंगे। अब आर्गूमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं? यहाँ पर जो कुछ हम पास करते हैं, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम इसमें जो भी चीज़ें पास करते हैं यहाँ पर, उनको कहते हैं पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पर हम जो चीज़ पास करते हैं उसको कहते हैं आर्गूमेंट। तो यहाँ पर ये पैरामीटर और यहाँ पर आर्गूमेंट। तो मैं 2 नंबर देता हूँ, जैसे कि 2 और 99। तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है और उसका आउटपुट कैसे आता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पाइथन और func.py। मैंने इसको रन किया तो ये देखें हमारा आंसर 101 आ गया। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब एक और हम फंक्शन बना लेते हैं मुझे समझने के लिए। इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम एक इवन ऑड का फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए सिंपल है, आपने यहाँ पर डेफ कीवर्ड यूज़ करना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम इवन ऑड का बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इवन ऑड। उसके बाद यहाँ पर आप पैरामीटर पास करेंगे। हम यहाँ पर एक नंबर देंगे जिसका हमें इवन ऑड में पता करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x। उसके बाद आपने नोटेशन देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने क्या करना है इसके साथ। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ़ x मॉड्यूलो 2। तो जो हमारा इवन आउट का जो फंक्शन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करें, मैं इसमें समझा दूंगा आपको। सबसे पहले मैं इस कोड को लिख लेता हूँ, x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो रिटर्न गिवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न ऑड। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिख दिया। अब ये काम कैसे कर रहा है फंक्शन, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। हमने डेफ लिखा इवन ऑड, तो ये हमारे फंक्शन का नाम है। यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया। उसके बाद अब जो इवन नंबर होते हैं उनको अगर डिवाइड करो 2 से तो उनका जो आंसर होता है, उनका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, कोई भी इवन नंबर हो। तो हमने यही कंडीशन लिखा कि जो मॉड्यूलो है, ये वाला साइन, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब इस नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल टू होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये इवन नंबर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे एल्स ये ऑड नंबर है। अब ये इफ एल्स का जो सिंटैक्स वगैरह है वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और फंक्शन का नाम, क्या नाम है हमारे फंक्शन का, इवन ऑड। ठीक है। उसके बाद हम एक पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करता हूँ कि 99 इवन है कि ऑड है, तो ये हमें बताएगा। मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ, तो ये देखें ये बता रहा है कि ऑड है। तो ये होता है इवन ऑड का फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके कुछ पाइथन में इनबिल्ट भी फंक्शन होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब हम इसके इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं। इनबिल्ट फंक्शन जैसे कि लेंथ फंक्शन था वो हमने पहले, और इसमें मिन मैक्स वो भी फंक्शन होते हैं, मैप हो गया, फिल्टर हो गया।
तो सबसे पहले तो हम मिन मैक्स को देख लेते हैं। मिन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 44, उसके बाद b इज़ इक्वल टू 99। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैक्स, तो ये फंक्शन का नेम है। अब यहाँ पर ये दो मेरा पैरामीटर हम इसको देंगे कि हमें बताएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ ए और बी। हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ये जो देखें 99, तो ये मैक्सिमम नंबर है, इसमें हमें फाइंड करके दे दिया। अब अगर हमने इसका मिनिमम फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिन, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर 44 आ गया। तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक और बात, ये फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने डेफ इवन और लिखा, तो यहाँ पर आप फंक्शन के रूल्स भी वैसे ही हैं जैसे कि हमने वेरिएबल्स के पढ़े थे। यानी कि आप इसको जैसे कि मैं इसको अगर हटा दूँ ऐसे, तो ये हमारा फंक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इनको एक साथ लिखना होगा। एक और बात, यहाँ पर अगर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और अगर हम आर्गूमेंट में दो चीज़ें पास करेंगे तब भी हमारा एरर आएगा। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, फिर मैंने इसको अनकमेंट किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दो आर्गूमेंट पास करता हूँ, जैसे कि 9 और 9। अब ये क्या होगा कि हमें ये एरर देगा। तो ये देखें, नेम इमर इवन और इज़ नॉट डिफाइंड। सॉरी, ये तो ये वाला एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये हटा दिया था। तो मैं यहाँ पर ये अंडरस्कोर डाल देता हूँ। ये मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। अब जो हमारा एरर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको रन किया तो याद आएंगे टाइप एरर, इवन और टेक्स वन पोजिशन आर्गूमेंट बट 2 वर गिवन। यानी कि हमने यहाँ पर एक पैरामीटर्स में डिफाइन किया था, डिफाइन करते वक्त फंक्शन को, कि ये एक पैरामीटर लेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर आर्गूमेंट दे रहे हैं तो दो आर्गूमेंट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के ज़रिए, और कॉर्ग्स और ऑर्ग्स दो चीज़ें उनके ज़रिए, लेकिन वो हम आगे देखेंगे, वो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।